चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ओ ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ओ ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दरस कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ कोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की हर आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलेन शीतलीकरणा आत्मादिदेवादिवंदनम्। ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वीः शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु। आइए सभी हाथ में पुष्प लेकर के कथा से पूर्व भगवान का सुंदर आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वे भक्तानि पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम। जगनेन जगमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। ओम नमो भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी पुष्पांजलि के बाद भगवान की आरती ले लेंगे और आरती से उद्धार करके बड़े ही शांति वृत्ति के साथ में प्रतिदिन की भांति इस दिव्य पावन भूमि के अंतर्गत हम सभी भावनाओं के साथ में कथा के सुंदर प्रांगण में विराजमान होंगे और आनंद कंद कृष्ण चंद परमानंद श्री बिहारी जी की मंगल छवि को हृदय में स्थान देते हुए करुणामयी भावमयी रश्मयी कथा का हो रहा निरंतर अमृत वर्षा का ये दिव्य आनंद, जिसकी हम चतुर्थ दिवस की पावन श्रृंखला में श्रद्धेय व्यासी महाराज की सानिध्य में अब चलते हैं सभी मिलकर के, जहां से बड़े ही उत्तम और पावन गंगा के ही निकट में हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है कि बिहारी जी महाराज की महती दिव्य अनुकंपा और उन्हीं के ही चरणारविंद व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राज शिवराज कृष्ण जी महाराज, जो निरंतर अपनी मधुराती मधुर वाणी से कथामृत पान करा रहे हैं। और देखिए हम सबका भी बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में जहां से कथा का उद्गम हुआ हो, जहां से कथा का जन्म हुआ हो, ऐसी सुख तीर्थ की ये दिव्य पावन भूमि जहां पर सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो आप भी उसी भाव से कथा सुन के जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो आइए धन्या भागवती वार्ता में हम सभी प्रवेश करके और मंगल करनी गायन गाथा में हम प्रवेश करें। एक बार पुनः जयकारा दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा का शुभारंभ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति न स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारथेषु विज्ञस्वराटः। तेने ब्रह्म हृदयादुकवये मुह्यन्त यतसोरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत बिराजे कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धरे आसन धरो
मेरे पधारिय पवन कुमार शब द्वारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की की जय, यमुना मैया की की जय, गंगा मैया की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए भगवान नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग एवं मेरे बच्चे, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, विप्रजन, मंचासीन, उपस्थित जन समुदाय और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देश देशांतर में सुनने वाले, कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तवृंद, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से चतुर्थ दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन बेला और भगवान की बड़ी अनुपम अनुकंपा, श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है। आज बड़ी सुंदर भगवान की कथाओं का वर्णन और कल सायंकालीन बेला में आपने बलि और बामन भगवान की कथा को बड़े प्रेम और सौहार्द से श्रवण किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, आनंद की अनुभूति हो रही है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। आचार्य जन कहते हैं, ये प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा है। भगवान छलने तो गए हैं राजा बलि को, लेकिन राजा बलि ने भगवान को ही छल लिया है। भगवान को द्वारपाल बना दिया है, द्वार पर विराज रहे हैं और वरदान में कहा है, प्रभु आप मेरे से अगर प्रश्न हैं, क्योंकि राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए, आपके तीनों पग पूरे हो जाएंगे। भगवान बलि से कहते हैं, राजन, सुतल लोक का राज्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिस सुतल लोक के राज्य के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उस सुतल लोक का राज्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इस प्रकार से राजा बलि को आनंद की अनुभूति कराई है और बड़े प्रश्न हुए, खूब आनंद मनाया है। और प्रभु कृपा जब होती है
तो हृदय में भी आनंद होता है। आइए हरिनाम का आश्रय लेंगे और नाम संकीर्तन का भाव मन में रखते हुए आगे कथा का रसास्वादन करेंगे। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन। 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 जय जय गोपी रमण। जय जय राधा रमन। जय जय गोपी रमन। जय जय गोपी रमण। जय जय राधा रमण। जय जय गोपी रमन। जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। सावरिया चित चोर ग्वाले तुम प्रेम नगर के राजा। रस के भरे अथाह समुद्र बस एक ही बूंद पिला जा। जनुकृत कर दे मेरे मन की बीड़ा। बस एक ही गीत सुना जा। मैं भाऊं ना भाऊं तुझे को प्यारे तू तो मुझे को भाजा। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण।
राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे यद्योत्मसलोक भवान् ममेरितं वचो विलीकं सुरवर्य मन्यते कर्योमृतं भवे प्रलम्भन पद तृतीयं कुरु शीर्ष्णं मे निजम्। आज राजा ने एक ही बात कही है, महाराज मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। अब देखिए ये भक्त की अपनी एक पराकाष्ठा है। स्वयं जब श्री ठाकुर मिल जाएं, और यहाँ ये प्रमाण है राजा बलि की तरफ से, दैत्यकुल में भले ही जन्म हुआ है लेकिन संस्कार बहुत उत्तम है। वैसे बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। माता पिता का किया हुआ जो पुण्य प्रभाव है उसका भी संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है हमारे बच्चों को, निसंदेह। तो कहीं ना कहीं राजा बलि का जो पूर्वजों द्वारा किया हुआ जो सत्कर्म है, दादा प्रहलाद द्वारा किया हुआ जो सत्कर्म है, आज उनके काम आ रहा है। स्वयं श्री ठाकुर दादा के समय भी आए और अब पोते के समय भी आए हैं, तो दोनों ही भले ही दैत्य कुल में। प्रहलाद जी ने जो अच्छा कार्य किया, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित ये उसी का साय प्रभाव है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात ये रही, राजा से कहा तुम वरदान मांगिए, और ये सूतल लोक का राज्य तो मैंने अपनी खुशी से दे दिया है। राजा ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, न त्रिलोकी चाहिए, मुझे त्रिलोक भी नहीं चाहिए। बोले मुझे प्रभु आप चाहिए, प्रभु आप चाहिए, मुझे आप, यानी मैं नियमित आपके रोज दर्शन किया करूं। जब भी मैं घर से कहीं बाहर जाऊं निकल के, तो आपके नियमित दर्शन करूं, मुझे आप चाहिए। तो प्रथम दिवस भी मैंने कहा कि भगवान से नहीं भगवान को मांगिए, भगवान से नहीं भगवान को मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए। और राजा ने यही मांगा।
द्वारपाल बन गए हैं। बड़ी चिंता हुई है लक्ष्मी जी को। और ये रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है इस पर आई हैं और राखी लेकर के आई हैं, रक्षा सूत्र लेकर के आई हैं। राजा बलि को धर्म के आधार पर भाई मानती हैं। राजा बलि उन्हें बहन मानते हैं। कहा भैया आपने मुझे बहन माना है तो रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। ये कलावा जो बांधते उसकी परंपरा तभी से प्रचलित हुई है। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन वदनामी रक्ष माचल माचल। कलावे की जो परंपरा हमारी आई है ये रक्षा सूत्र कहा जाता है। पुरोहित अपने यजमान को बांधते हैं और बहन अपने भाई को बांधती है। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। रक्षा सूत्र बांधा है और रक्षा सूत्र बांध करके उनसे दक्षिणा मांगी है। तो दक्षिणा तो श्रद्धा से होती है। भैया आप मुझे क्या देना चाहोगे? मेरी बहन जो मांगोगी वही देंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान को मांगा है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो ग्वारिया बैठा है, जो द्वारपाल बैठा है, उसे मुझे दे दीजिए। और लक्ष्मी जी भगवान वामन को लेकर के बैकुंठ को जा रही हैं। बोलिए श्री एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान नारायण को लेकर के बैकुंठ में गई हैं। कहते हैं कि राजा बलि के यहाँ भगवान विराजते हैं। राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव स्वामी अनेकों प्रकार से नवम स्कंद की कथा में प्रवेश किए हैं और परीक्षित कहते हैं गुरुवर भगवान के अवतारों में सर्वोत्तम अवतार कौन से हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं दो ही अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्ण हैं। एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमे। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मेरे रघुवर के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है। बहुत सरल और सहज सी बात है। राम ने जो जीवन में किया उसे हम करें। राम ने जीवन में जो किया उसे हम करें और कृष्ण ने जीवन में जो कहा उसे हम करें। तो राम के किए हुए को और कृष्ण के कहे हुए को हमें करना चाहिए।
इसलिए राजन ये बड़ा विचित्र विषय है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आपने संतों से ऋषियों से खूब राम कथा सुनी है, विस्तार से राम कथा सुनी है, तो यहीं बैठ करके सुख रामायण का पाठ भी सुनाया है। भागवत पीठ के साथ साथ सुख रामायण, जो सुखदेव स्वामी के मुख से संक्षिप्त रामायण का वर्णन हुआ है इस स्थान पर, तो यहां राम कथा और कृष्ण कथा दोनों का समावेश किया है। संक्षिप्त समय में राम कथा का रसास्वादन कराया है, उसे हम सुख रामायण कहते हैं। कहा, राजन मेरे राघवेंद्र सरकार ने जिस पवित्र वंश में अवतरण लिया, उस वंश को हम शूरी वंश कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, और इन्हीं का नाम विवस्वान है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे व्यवस्थित मनु कहते हैं। और व्यवस्थित मनु महाराज के प्रद्युम्न हुए, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने से स्त्री बन गए और अंत में राजा को देह त्याग करना पड़ा है। व्यवस्थित मनु महाराज के मन में बड़ी भारी चिंता भई, आगे वंश परंपरा को चलाना है, वंश की परंपरा कैसे चल पाए। उनके 10 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम सरियाती है, और व्यवस्थित मनु सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार बड़ी भारी सेना लेकर के जा रहे थे। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका सारा शरीर पर दीमक लग चुकी है, केवल आंखों के सामने कुछ छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। सुकन्या खेल रही थी, कौतूहलवश खेलते खेलते महाराज की आंखों में तिनका डाल दिया है, और महाराज की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और दृष्टिपात हुआ है। पूरी जो सेना है वो घबराने लग जाती है। महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। च्यवन ऋषि अंधे हो गए हैं, राजा को नचाते हुए अंधे च्यवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह करना पड़ा है। पाणी ग्रहण किया है। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बड़ी भारी तपस्या की है, और अश्विनी कुमारों की तपस्या के माध्यम से भगवान च्यवन ऋषि की आंखों को प्रदान किए हैं, और च्यवन ऋषि की रोशनी लौट करके आई है। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए हैं, नभग और नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश के नभग और नाभाग के ये पृथ्वी के सम्राट हुए हैं। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़े भाव से करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं। आज निर्जला एकादशी का व्रत किया। सुबह द्वादशी में पारायण जल्दी करना है, क्योंकि कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी का आगमन होता है। तो जैसे सुबह सुबह आ रहे थे तो रास्ते में महाराज दुर्वासा ऋषि के दर्शन हो जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि, अब देखिए यहीं से थोड़ा आगे दुर्वासा जी का भी आश्रम है, और ये ऐसी परम पावन अम्बरीश जी महाराज भोर में जो व्रत पारायण के लिए संकल्प लेकर के भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह
महाराज दुर्वासा जी के दर्शन हुए। दुर्वासा जी महान संत, दुर्वासा जी को देख करके एकदम से मन में बड़ी प्रसन्नता भई। महाराज आपके दर्शन हो गए, और द्वादशी पारायण में अगर विप्र दर्शन हो जाएं, संत दर्शन हो जाएं, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आप पधारिए, और आज आपकी प्रसादी हमारे यहाँ है, राज परिवार में है, राजगृह में आपकी प्रसादी है, आप समय से शीघ्र पधारें। दुर्वासा जी ने कहा, राजन अभी मेरा संध्या वंदन का समय है, और मैं थोड़ी देर में गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके आ रहा हूं। महाराज को संध्या वंदन में थोड़ा देर हो जाती है, और कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी का आगमन हो जाता है, और पारायण का होना बहुत जरूरी होता है। राजा ने विचार किया, महाराज को तो बड़ी देर हो गई, क्या करना चाहिए। राजा ने आज अंजलि से जल लिया है, और क्योंकि राजा तो निर्जला करते हैं प्रत्येक एकादशी, अंजलि से जल ले ही रहे थे, उसी समय महाराज का आगमन हो गया, और एकदम से क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, तुम ब्राह्मणों का अपराध करते हो, अपमान करते हो, ब्राह्मणों से पहले भोजन करते हो, तुम अपराधी हो, दंड के अपराध भागी हो, हमारा अपमान किया है। दुर्वासा जी क्रोधित हुए हैं। कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया है, जो महाराज को मारने के लिए आई है, लेकिन भक्त के बस में है भगवान। भगवान ने यह सब देखा, चक्र सुदर्शन प्रकट हुए हैं, कृत्या को जला करके भस्म किया है, और चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़े हैं। कहते हैं 1 वर्ष तक दुर्वासा जी सभी लोकों में दौड़ते रहे, लेकिन राजा का मन संत के प्रति बड़ा स्नेही है। राजा एक पैर पर खड़े हैं, जब तक महात्मा भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और जिस लोक में जाते हैं दुर्वासा जी, उसी लोक में मना कर दिया जाता, हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास में गए, मना कर दिया, स्वयं नारायण के पास में गए हैं, अंतोगत्वा देव नारद ने, श्री नारायण ने भी मना कर दिया है कि जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं के पास में जाइए, वही तुम्हें क्षमा करे। यानी स्वयं भगवान भी मना कर रहे हैं कि अब ये मेरे बस का भी काम नहीं है, तो मेरे भक्त के ही बस का काम है। जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उस भक्त की शरणागति कहो, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। और भक्त के अंदर भक्ति का जो प्रभाव है वो दुर्वासा जी को आज मालूम हुआ है, भक्त तो महान है। दुर्वासा जी दौड़ करके आए हैं, अहम भक्त पराधी नहा स्वतंत्र इव दुजा शादुर्भिर्गहस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों का दास हूं। अब देखिए भक्त की महिमा को कितना उच्च बता दिया है। एक भक्त को भगवान ने ये प्रस्तुत किया है, नारायण प्रभु ने, कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्त के अधीन हूं। भगत में कहते हैं, भगत के बारे में कि भक्ति में ऐसी शक्ति है, सच्चा अगर कोई भक्त होता है तो भगवान भी उसके वश में होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहां ये प्रतीत हुआ है, अम्बरीश जी महाराज के बारे में कहा, जाइए अम्बरीश जी महाराज से क्षमा मांगिए, वही आपको क्षमा करे। आज अम्बरीश जी महाराज के सामने
दुर्वासा जी दौड़ करके आए हैं, राजा के चरणों में गिरने लगे हैं। राजा ने अंक में भर लिया है। उनके पैरों में स्वयं गिर पड़े। कहा, क्यों आप इतना अपराध करते हैं? मैं तो संतों के चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूं। राजन, कैसे भी इस दिव्य सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी आप शांत हो जाओ। मैंने परमात्मा में और संतों में कभी अंतर नहीं समझा है। मेरे लिए ये भी एक प्रभु का रूप है। आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं। चले राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। कहा, मेरी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ है। आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा है। पधारिए, भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि के नेत्र आंसुओं से भर आए हैं, सृजल हो गए। अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्ट पद्य में कृतो गसो अप्यद राजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। और जिस राजा का मैंने इतना दुर्विघ्न किया, जिस राजा को जलाकर भस्म करने का मैंने षड्यंत्र किया, उस राजा ने मुझे क्षमा किया है। उसी ने मुझे सुरक्षा प्रदान की है। धन्य है। ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। और दुर्वासा जी राजा को प्रणाम किए हैं और राजा पुनः चरणों में पड़ जाते हैं। आज राजा ने कहा, मुझे आशीर्वाद देते रहो महाराज। बस मैं तो आपका आशीर्वचन चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। राजा को आशीर्वाद दिया है और वहां से चले गए। कहा, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ऐसे महान प्रतापी कई राजा हुए सूर्य वंश में। जिस पवित्र वंश में मेरे रघुवर पधारे हैं, एक यशस्वी राजा युवनाश्व हुए हैं। सूर्यवंश की विशेषता रही, बिना किसी यज्ञ के किए किसी को पुत्र नहीं हुआ कभी। सूर्यवंश में किसी भी समय में जब तक पुत्र कामिष्ट यज्ञ नहीं करोगे तब तक संतान नहीं होगी। ये सूर्यवंश की विशेषता रही है। पूरे सूर्यवंश में पहले यज्ञ होता था, उसके बाद में संतान होती थी। चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अच्छा, चंद्रवंश में हंसने वाली बात है, चंद्रवंश में किसी का विवाह बगैर झगड़े के नहीं हुआ। चंद्रवंशी जितने भी राजा थे, पहले खूब लड़ाई होती थी शादी में, विवाह में खूब, कई बार तो लाठियां भी चल जाती थी और बाद में शांति और फिर तब विवाह होता था। दोनों में अंतर है। चंद्रवंश में बगैर झगड़े के विवाह नहीं हुआ और सूर्यवंश में बगैर यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, आज मुझे ही सुस्ती है या आप लोगों को भी है? कुछ राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं हो रही है या दूर बैठ के मैं सुन नहीं पा रहा हूं? राधे राधे। हाँ, अब तो लगा है, अब तो लगा है।
आज युवराज महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ में चरु दिया, जल दिया। अब हुआ क्या, गर्मी ज्यादा पड़ रही थी उस दिन और रात्रि जो जल रानी को पीना था कि ये रानी को पिला देना, अब गर्मी में प्यास लगी ज्यादा, रात्रि में राजा को ध्यान रहा नहीं और जो रानी को जल पीना था वो जल महाराज ने पी लिया। समय व्यतीत हुआ, कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, राजा एकदम से चिंतित होने लगे। वशिष्ठ देव से कहा महाराज गलती हो गई। क्या हो गया? बोले मैं तो वो जल तो मैं ही पी गया, जो रानी को पीना था वो मैंने पी लिया। ओहो राजन ये तो गड़बड़ हो गया। अब बोले अब तो बालक आप ही को होगा। अब देखिए सूर्यवंश की ये कथा बड़ी विचारणीय है। सूर्यवंश का जो यहां से जो प्रागट्य हुआ है, राजा के शरीर को शल्य चिकित्सा से चीरा गया और उससे बालक निकाला। अब देवता लोग इकट्ठे हो गए, भाई अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है। अब इस बालक दुग्ध, ये बालक दूध किसका पिएगा? दूध पिएगा तो ये आगे जिएगा। इंद्र जी बोले मेरी उंगली में दूध निकलता है, मेरी उंगली में, और इंद्र देवता ने अपनी उंगली उनको पिलाई है। इसीलिए मानधाता नाम हुआ है। मानधाता के मुचकुंद हुए, इसी वंश में त्रिवर्धन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराजा हरिश्चंद्र हुए। चंद तरे सूर टरे, तरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य व्यवहार। ऐसे महान त्यागी राजा हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र के नाम को, जिन्होंने सत्य के लिए संपूर्ण दांव पर लगा दिया, राजकाज को भी लगा दिया, पत्नी बच्चे को भी लगा दिया, डॉम के यहां ऐसे प्रतापी राजा। इसी वंश में आगे चल करके महाराज बाहुक हुए। बाहुक ने भी यज्ञ किया और अपनी कई रानियां थी, तो बड़ी रानी को चरु प्रसाद खिलाया है। तो बड़ी जो रानी है वो गर्भवती हो गई। अब जो अन्य रानियां थी ना, उनको ईर्ष्या होने लगी, चिढ़ होने लगी। बोले इसको तो गर्भ है और इसको बालक होगा, अब तो यही राजरानी बनेगी, हम तो बस सेविकाएं बन के रहेंगी। और ये ईर्ष्या सो पहले से ही चली आ रही। अन्य जो रानियां थी उन्होंने क्या किया, रानी को विष दे दिया है, रानी को विष दे दिया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो वशिष्ठ जी के पास में गए, महाराज ये सब कैसे हो गया। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया, इसके सिर पर गर रखा हुआ है, विष, विष यानी जहर, जहर संस्कृत में उसको गर कहा है, गर। इसके सर पर गर रखा हुआ है, बालक गर के सहित उत्पन्न हुआ है। शगर, उनका नाम रख दिया शगर। महाराज सगर ने जो है यज्ञ किया, अश्व यज्ञ किया है
और यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गए। इंद्र को चिंता रहती है कि कहीं यज्ञ पूर्ण हो गए तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा, और चुपचाप ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया है। और वहां से ध्यान हो जाते हैं। सगर के पुत्रों ने खोजा है। खोजते खोजते भूमि को खोद डाला है, सागर बना दिया है, महासागर बना दिया है। कपिल मुनि की जैसे ही आंखें खुली, वो 60,000 जो बच्चे थे जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। अब इस वंश के इन बच्चों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को आना पड़ा है। और इस वंश की कुल में पूजी जाने वाली सूर्य वंश में गंगा को कुलदेवी माना है, गंगा मैया को। तो गंगा जी को लाने के लिए कई राजाओं ने तपस्या की, लेकिन नहीं ला पाए। ये वही गंगा मैया वामन भगवान की श्री चरण हैं। ब्रह्मलोक से लाने के लिए तपस्या की, असमंजस ने, अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन नहीं ला पाए। आगे दिलीप हुए, दिलीप ने भी काफी प्रयास किया, तपस्या की, नहीं ला सके। तत्पश्चात भागीरथ हुए, और भागीरथ ने तपस्या करके मां गंगा को प्रश्न किया है, और 3 शर्तों को मनवा करके आई हैं। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके पहले ध्रुवलोक में गई हैं, और ध्रुवलोक से फिर सप्तऋषि मंडल में आई हैं, और वहां से शिव जी की जटा में पधारी हैं, और हिमालय से होते हुए निकलना प्रारंभ हुआ है। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, और सगर के पुत्रों को जल का स्पर्श हुआ है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सद्गति हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी वंश में खटवांग हुए, दीर्घवायु हुए, रघु हुए, और रघु की कीर्ति चारों ओर फैल रही है। इसी में आगे महाराज दशरथ हुए, बड़े पराक्रमी राजा, और अयोध्या में राज करते हैं। पत्नियां होने पर भी निसंतान थे, 3 रानियां हैं महाराज को। महाराज ने यज्ञ किया है, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया, गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ कराया है, और यज्ञ से जो प्रसाद, जो चरु मिला है, वो 3 रानियों को दिया है। कहा कि आधा भाग कौशल्या को देना है, और आधा भाग तो अन्य रानियों को देना है। 3 रानियां गर्भवती हुई हैं। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है, बड़ा हर्ष उल्लास हो रहा है, राजा के मन में बड़ी खुशी है। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सशंख चक्र सकीरट कुंडलम, सपीत वस्त्रम शिरसी रुहेक्षणम, शहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि, विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी मेरे रघुवर सरकार की आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और चक्र सुदर्शन गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई हैं। लेकिन एक बात, ये बात अभी किसी को भी पता नहीं है, न महाराज को पता, न सेवकों को पता, किसी को भी पता नहीं। रघुवर सरकार के आगमन की जानकारी नहीं हुई किसी को। इसलिए कहा है कि कौशल्या हितकारी।
माता जी ने दर्शन किए और कहा याद करिए आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, आपने कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कबर दुरा। और मैंने आपसे कहा था आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। माता जी बाहर भीड़ खड़ी है, आप दरवाजा खोलिए। बाहर भीड़ खड़ी है, आप दरवाजा खोलिए। कौशल्या मैया बोली तुम पुत्र बन के आए हो या पिताजी बन के आए हो, पहले तो ये बताओ। पहले तो ये बताओ कि पुत्र बन के आए हो या पिताजी बन के आए हो। माँ जी कहना क्या चाहती हो? बोले पहले आप बालक बन जाओ, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है ना तो वो छोटा होता है, नन्हा सा होता है। और तुम तो गदा पद्म ये सब लिए हुए, चार भुजा, और ये सब बच्चे का स्वरूप तो है नहीं। बच्चे के कोई चार हाथ होते हैं? राम जी बोले नहीं। मैया बोली तुम छोटे हो जाओ, बालक बन जाओ। राम जी छोटे हो गए, वस्त्र पहने हुए। मैया बोली ये सब क्या? बालक जब होता है तो वस्त्र थोड़ा ही पहनता है। राम जी बोले तो फिर? बोले वस्त्र भी उतारो। राम जी से वस्त्र भी उतरवा दिए हैं। मैया बहुत परेशान करती हो आप, कभी कहती हो ये हटाओ, कभी कहती हो ये हटाओ, अब नंगे हो जाओ। तो माता पुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अतु प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मैया बोली